Hello everyone, welcome back to my channel Pharmacy Archive Togetherness. Here we covered all topic related to the pharmacy. If you're a pharmacy student or related to the pharma field, please do like and subscribe to my channel. So today's our topic is the defects of tablet manufacturing. During the manufacturing of tablets, the various types of defect due to the coating machines and the various probabilities are present. Because of that, in our tablet we found the defects. So let's get started. बेसिकली हम लोग टैबलेट डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमें ज़रूरी है पढ़ना कि टैबलेट कोटिंग के बारे में थोड़ा सा मैं अभी आपको बताती हूँ. इसके लिए सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, मैं उसको डाल दूंगी. Tablet coating is defined as the covering of tablet with one or more layer of mixture of various substances such as a natural or the synthetic resins, gums, inactive and insoluble fillers, sugars, plasticizers and the polyhydric alcohol, waxes और द ऑथोराइज्ड कलर एंड समटाइम्स द फ्लेवर्स. ठीक है, तो बेसिकली हमारा यहाँ पे ये मतलब है कि जो हम लोग टैबलेट कोटिंग करते हैं इतनी सारी चीज़ों का यूज़ करके, सिंथेटिक रेजिन का, गम का, इनएक्टिव और इनसॉल्युबल फिलर्स का, शुगर का, प्लास्टिसाइजर्स का, और भी बहुत सारे फ्लेवर्स है, वैक्सेस है, इन सब का यूज़ करते हैं हम लोग कवरिंग करने के लिए टैबलेट को. ठीक है, तो क्या एस्पेक्ट्स है उसका, टैबलेट को क्यों कोटिंग करते हैं ये देखते हैं. अवॉइड द इरिटेशन ऑफ स्टमक. ठीक है, इरिटेशन ना कॉज हो हमारे स्टमक में, इसलिए हम लोग टैबलेट को कोट करते हैं. अवॉइड बैड टेस्ट. कुछ ऐसी हमारी ड्रग होती हैं जिसका टेस्ट हमारा बैड होता है, तो उसका टेस्ट हमें अवॉइड करने के लिए हम लोग कोटिंग प्रोसेस को उसको करते हैं. अवॉइड इनएक्टिव ऑफ अ ड्रग इन अ स्टमक. ठीक है, improper drug effectiveness, reduce the influence of moisture, improve the drug stability, improve the product identify and improve the appearance and acceptability. right, तो ये सारे हमारी रीजंस हैं कि क्यों हम लोग टैबलेट कोटिंग प्रोसेस को करते हैं. ठीक है, तो ये सारे रीजंस है. टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मॉइस्चर, इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, टैबलेट कोटिंग प्रोसेस को करते हैं. ठीक है, अब हम जो टैबलेट कोटिंग प्रोसेस को करते हैं इसकी वजह से हमारे टैबलेट्स में बहुत सारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं. अब हमें उनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं. ठीक है, तो टैबलेट डिफेक्ट्स में देखते हैं, जो हमारे आइडियल टैबलेट कोटेड टैबलेट्स होती हैं शुड बी फ्री फ्रॉम एनी विजुअल डिफेक्ट. ठीक है, अगर आप उसको आंख से देखेंगे तो आपको कोई भी विजुअल डिफेक्ट नहीं दिखेगा. और द फंक्शनल डिफेक्ट, कि उसका कोई फंक्शनल डिफेक्ट नहीं होगा, किसी केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ वो नाइस वे में हमारी टैबलेट डिज़ाइन होती है. ठीक है, but some of the imperfections are seen in the tablet coating for the different kinds of reason. लेकिन कुछ imperfections हमारे टैबलेट्स में होती हैं, बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं. कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट जो हमारे imperfection है फाउंड होते हैं टैबलेट कोटिंग प्रोसेस के दौरान. ठीक है, वो हम लोग कोटिंग डिफेक्ट्स के अंदर में पढ़ते हैं. तो कुछ हमारे जो कोटिंग डिफेक्ट्स हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, तो हमारा ट्विनिंग आता है, कलर वेरिएशन आता है, ऑरेंज पील इफेक्ट आता है, रफनेस आता है. ठीक है, एग्लोमिरेशन आता है, चिपिंग आता है, ब्लिस्टरिंग आता है, ब्रिजिंग आता है, क्रैकिंग, पिकिंग, कैपिंग, पेटिंग, स्प्लिटिंग, फ्लेकिंग, मॉटेल्ड मॉटेल्ड कलर्स होते हैं इसमें, इरोजन्स एंड ब्लशिंग. तो ये सारे हमारे टैबलेट डिफेक्ट्स हैं ड्यूरिंग द कोटिंग प्रोसेस. ठीक है, बेसिकली हम लोग कोटिंग प्रोसेस को करते हैं ताकि हम लोग बहुत सारे इरिटेशन जो होता है, बैड ऑर्डर होता है, अपीयरेंस होता है, ठीक है, या फिर बैड टेस्ट होता है, उसको मास्क करने के लिए. अब हम इन्हीं डिफेक्ट्स के बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग ट्विनिंग के बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि नाम से ही हमको पता चल रहा है, ट्विनिंग का मतलब होता है कि ट्विंस मतलब डबल. ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर हमारे डबल जो रिपीट हो जाती है उनको हम लोग ट्विनिंग कहते हैं. तो इसमें बेसिकली हमारी क्या होता है कि टू टैबलेट्स हमारी स्टिक टुगेदर. ठीक है, वो आपस में चिपक जाती हैं. ठीक है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली वो आपस में चिपक जाती हैं एक दूसरे के साथ. कॉजेस देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है. तो बेसिकली कोटिंग सस्पेंशन कैन नॉट बी इवापोरेटेड. ठीक है, हम लोग जब कोटिंग का
कर रहे होते हैं, टैबलेट में कोटिंग कर रहे होते हैं, तो जो हमारा कोटिंग सस्पेंशन है, ठीक है, जो हमारा सोल्यूशन है, जिसके थ्रू व्हीकल है, जिसके थ्रू हम लोग कोटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तो वो हमारा अगर इवापोरेट नहीं हो पाता है, इन बिटवीन रह जाता है टैबलेट्स के, तो वो कॉज कर देता है ट्विनिंग डिफेक्ट को। अगर इसका रेमेडी देखें तो हम लोग कैसे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, तो बेसिकली हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। स्प्रे रेट, जो हम लोग स्प्रे रेट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोटिंग, उसको हम लोग अगर रिड्यूस कर दें तो इस डिफेक्ट से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। या फिर हम कर दें इंक्रीजिंग इस पैन स्पीड, या तो फिर हम पैन स्पीड को तेज कर देंगे। पैन स्पीड को तेज कर देंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे टैबलेट जल्दी जल्दी पास आउट हो जाएंगे, तो उस पर ज़्यादा हमारा जो व्हीकल होगा उसका इफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा विनिंग है। इसका हमने कॉज देख लिया, रेमेडी देख लिया। अब हम लोगों ने दूसरे डिफेक्ट की तरफ चलते हैं। तो दूसरा डिफेक्ट हमारा क्रैकिंग है। क्रैकिंग बेसिकली ये क्या होता है, स्मॉल फाइन क्रैक्स ऑब्जर्व्ड ऑन द अपर एंड लोअर and also the central surface of the tablet or very rarely on the side wall or referred to as a crack। क्रैकिंग का मतलब देखिए, क्रैक्स का मतलब क्या होता है, फट जाना, ठीक है, हिंदी में बोले अगर तो यही मतलब होता है। क्रैक्स मतलब कोई चीज़ें, किसी चीज़ में दरार आ जाना या फट जाना, ठीक है। तो यही होता है हमारे टैबलेट्स के साथ कि उसके स्मॉल मतलब छोटे छोटे फाइन क्रैक्स दिखने लगते हैं हमको, टैबलेट्स में ऑब्जर्व होते हैं उसके अपर सरफेस पे या तो उसके लोअर सरफेस पे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके सेंट्रल सरफेस पे दिखता है। रेयरली हमको कभी कभी साइड वॉल जो हमारी होते हैं, जो बॉर्डर्स होते हैं, कभी कभी हमें वहाँ पे भी क्रैक्स दिखते हैं। कॉजेज देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो बेसिकली ये इसलिए होता है, यूज द हायर मॉलिकुलर वेट पॉलीमर और द पॉलीमेरिक ब्लेंड्स, ठीक है। जब हम लोग हाई मॉलिकुलर वेट के जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं या पॉलीमेरिक ब्लेंड्स जो होते हैं, मशीन्स होती है, उनका जब हम यूज़ करते हैं तो ये इस तरह के डिफेक्ट्स हमको मिलते हैं। या फिर हायर इंटरनल स्ट्रेसेस इन द फिल्म, ठीक है, जो हमारा हाई मोर देन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द फिल्म, ठीक है, जितना हमारा फिल्म का टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको हम लोग जब क्रॉस कर देते हैं, मतलब कि फिल्म का जो हमारा स्ट्रेस है उससे ज़्यादा जब हमारा स्ट्रेस हो जाता है तो वो हमारी टैबलेट ऑटोमेटिक फट जाती है, ठीक है। अब इसको रेमेडी देखते हैं, इसको कैसे हम इस डिफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि यूज़ कर सकते हैं लो मॉलिकुलर वेट पॉलीमर्स का, या तो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं जो हमारे प्लास्टिसाइजर्स होते हैं या पिगमेंट टाइप एंड द कंसंट्रेशन टू मिनिमाइज द इंटरनल स्ट्रेसेस, ठीक है। कुछ ऐसे प्लास्टिसाइजर या पिगमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, पिगमेंट टाइप्स का यूज़ कर सकते हैं, उसका कंसंट्रेशन मिनिमाइज कर सकते हैं इंटरनल स्ट्रेस उसको रिड्यूस करने के लिए। तो ये हमने क्रैकिंग के बारे में देख लिया। क्रैकिंग बेसिकली हमारा अपर या लोअर सरफेस में ऑब्जर्व होता है, ठीक है। पॉलीमेरिक हमारे जो ब्लेंड्स होते हैं या फिर हायर स्ट्रेस की वजह से, ये मेन तो हमारे रीजंस होते हैं क्रैकिंग प्रोसेस में। और रेमेडी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग तीसरे डिफेक्ट की तरफ चलते हैं। तो तीसरा हमारा जो डिफेक्ट है वो हमारा स्टिकिंग एंड पिकिंग है, ठीक है। स्टिकिंग एंड पिकिंग अगर आप नाम से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्टिकिंग एंड पिकिंग में क्या होता है। It is a defect where isolate area are the film are pulled away from the surface when the tablet stick together and then part, ठीक है। स्टिकिंग में बेसिकली क्या होता है कि हमारे टैबलेट जो होती है, इसमें क्या होता है कि जब हम लोग कोटिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं, फिल्म का हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया टैबलेट्स में, ठीक है। कुछ हमारी टैबलेट्स होती हैं जो चिपक जाती हैं, जब आप उसको अपार्ट करेंगे, दोनों को अलग करेंगे, तो हमारा जो फिल्म का पोर्शन होगा जिससे हमने कोटिंग की होगी वो हमारे स्टिक होगी, क्या होता है, पुल्ड अवे हो जाती है, अलग निकल जाती है। तो ये बेसिकली हमारा स्टिकिंग होता है। पिकिंग हमारा क्या होता है, पिकिंग डज नॉट अकर अलोन, इट मस्ट हैव अनदर टैबलेट टू बी स्टक विच कॉल्ड द स्टिकिंग, ठीक है। ये हमारा स्टिकिंग प्रोसेस जो है ये अकेले नहीं होता है, कभी भी अलोन नहीं होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो अनदर टैबलेट है वो एक दूसरे के साथ स्टक हो जाती है विद कॉल्ड स्टिकिंग। बेसिकली देखिए, स्टिकिंग आप टैबलेट्स के बीच में भी समझ सकते हैं। ऐसा भी कभी कभी होता है कि जो हमारी जो पंचेज होती हैं, डाइज होती हैं, या जो हमारी पंच मशीन्स होती हैं, तो वो हमारी क्या होता है कि उससे हमारे जब कंप्रेशन हो रहा होता है टैबलेट्स का, तो उससे उसके डाइवोल से या फिर उसके पंचेस से जाके हमारी टैबलेट स्टिक हो जाती है और पिक भी हो जाती है। तो ये हमारे टैबलेट की डिफेक्ट है। इसको आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, कॉजेज देखते हैं। सबसे पहले तो इसके कॉजेज हमारे होते हैं कि
इनएफिशिएंट ड्राइंग, अगर हमारी इनएफिशिएंट ड्राइंग हो जाती है तो हमारी जो स्टिकिंग वाली प्रॉब्लम है ये हो जाती है कि अगर ड्राइंग नहीं होगी तो एक दूसरे की फिल्म की कोटिंग की वजह से टैबलेट्स चिपक जाएंगी, और जब आप उसको अलग करेंगे, अपार्ट करेंगे, पुल करेंगे, तो वो जो हमारा कोटिंग मटेरियल होगा वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा कॉज ये हो सकता है कि हायर द रेट ऑफ एप्लीकेशन कोटिंग सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हमारा एप्लीकेशन का रेट जो है वो बहुत हायर है तो इसकी वजह से भी हमारा स्टिकिंग पिकिंग हो सकता है। तीसरा रीजन हमारा हो सकता है कि ओवर फिटिंग, अगर आप ओवर फिटिंग कर देंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। या एक्सेसिव फिल्म थिकनेस, अगर फिल्म की थिकनेस भी अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो इससे क्या होगा कि टाइम ड्यूरेशन हम लोग उतना ही रखेंगे, और उसका फिल्म का थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से दोनों टैबलेट्स आपस में ज्वाइंट हो जाएंगी, तो जब अगर आप उसको निकालेंगे तो वो हमारी स्टिक हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि ओवर हमारा कोटिंग मटेरियल होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाए और पिक हो जाए। ठीक है, तो उसका रेमेडी देखते हैं कैसे हम इस डिफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो रिड्यूस द लिक्विड एप्लीकेशन रेट। ठीक है, लिक्विड एप्लीकेशन रेट को हम अगर रिड्यूस कर देंगे तो हम इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन पा सकते हैं। या फिर इंक्रीजिंग इन अ ड्राइंग एयर, हाँ हम लोग इसके ड्राइंग प्रोसेस को इंक्रीज कर देंगे वाइल द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और द इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ एयर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है स्टिकिंग पिकिंग बेसिकली ये कैसा टाइप का डिफेक्ट है हमारे टैबलेट में, इसके कॉजेज क्या है, उसकी रेमेडीज क्या है। अब हम लोग ब्लिस्टरिंग को देखेंगे। इट इज़ अ लोकल डी अटैचमेंट ऑफ फिल्म फ्रॉम द सबस्ट्रेट फॉर्मिंग अ ब्लिस्टर। ठीक है, तो अगर आप अपने टैबलेट्स कभी ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि ब्लिस्टर्स आ जाते हैं उसमें, कि किसी लोकल हमारा जो एरिया होता है उसमें डी अटैचमेंट हो जाता है फिल्म का, वहाँ से हमारी स्पेसिफिक एरिया से हमारी क्या होता है कि फिल्म का जो हमारा होता है कोटिंग मटेरियल होता है वो हमारा निकल जाता है, ब्लिस्टर्स के फॉर्म में वो दिखता है। कॉजेज इसके देखेंगे तो हमारा ओवर हीटिंग ड्यूरिंग द स्प्रेइंग कोटिंग सॉल्यूशन, अगर आप ओवर हीटिंग कर देंगे ड्यूरिंग द स्प्रेइंग कोटिंग सोल्यूशन, जब स्प्रे कर रहे होंगे तो इसकी वजह से हमारा ये ब्लिस्टरिंग देखने को मिलता है। अगर इसका रेमेडी देखेंगे तो यूज़ माइल्ड ड्राइंग कंडीशन, तो हम लोग इसका माइल्ड और ड्राइंग कंडीशन जो हमारा होगा माइल्ड रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से हम सोल्यूशन पा सकते हैं। अब हम चिपिंग डिफेक्ट के बारे में देखेंगे। चिपिंग मेनली क्या होता है, इट इज़ अ डिफेक्ट वेयर फिल्म बिकम चिप्ड एंड डिनोटेड यूजुअली एट द एज ऑफ द टैबलेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है कि एज ऑफ द जो हमारी एजेस होती हैं टैबलेट्स की वहाँ पे हमें डिफेक्ट देखने को मिलता है। अगर आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे तो ये अगर आप देख पा रहे होंगे, ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो हमारी एक लाइन है वहाँ से ये डिफेक्ट हुआ है, मतलब एज उसकी थोड़ी सी कट के निकल गई है। तो बेसिकली चिपिंग में हमारा यही होता है कि अगर हमारा कोई भी मोनोग्राम्ड है या फिर हमारा लाइन है कोई सा बीच में, तो ये हमारा डिफेक्ट बेसिकली एज में देखने को मिलता है। एज जो हमारी ब्रेक्स हो जाती हैं तो इसका कॉज क्या होते हैं, एक्सेसिव एट्रिशन ड्यूरिंग द कोटिंग प्रोसेस। ठीक है, अगर हमारा एक्सेसिव एट्रिशन होगा तो ये हमारा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। रेमेडीज का देखेंगे, इंक्रीज हार्डनेस टू द फिल्म। ठीक है, रेमेडी ये है कि हार्ड जो हमारी फिल्म का है हार्डनेस उसकी इंक्रीज कर देंगे तो इस टाइप की डिफेक्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट हमारे डिफेक्ट की तरफ चलते हैं, ऑरेंज पील डिफेक्ट। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है। ये कभी कभी हमारे एग्जाम्स में या एंट्रेंस एग्जाम्स में बेसिकली पूछ लिया जाता है जनरली। ऑरेंज पील इफेक्ट या डिफेक्ट क्या होता है, तो इट रिफर्स टू अ कोटिंग टेक्सचर दैट रिजेंबल्स द सरफेस ऑफ एन ऑरेंज। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये हमारा कोटिंग डिफेक्ट है। जब हमारा देख पा रहे होंगे डायग्राम में आप कि ये ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है, तो बेसिकली यही होता है कि हमारा जो कोटिंग मटेरियल होता है वो ऊपर से निकल जाता है। ऑरेंज कलर का हमें जैसे कि हमारा ऑरेंज होता है वैसी अपीयरेंस दिखने लगता है, तो इसीलिए इसका नाम हमने ऑरेंज पील इफेक्ट रखा है। इट रिफर्स टू अ कोटिंग टेक्सचर दैट रिसेंबल्स द सरफेस ऑफ एन ऑरेंज, जो कि हमारे सरफेस ऑफ एन ऑरेंज की तरह रिजेंबल होती है, इसीलिए हम लोग इसे ऑरेंज पील इफेक्ट के नाम से जानते हैं। कॉजेज अगर आप इसका देखेंगे तो कॉजेज मेनली हमारे रैपिड ड्राइंग होते हैं, कि अगर आप इसका बहुत जल्दी जल्दी ड्राइंग प्रोसेस को करेंगे तो ये हमारा इफेक्ट डिफेक्ट शो होता है। या फिर हाई सॉल्यूशन विस्कोसिटी, विस्कोसिटी अगर बहुत ज़्यादा रख देंगे सॉल्यूशन की कोटिंग मटेरियल के तो इस तरह के डिफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। रेमेडीज देखेंगे क्या क्या सोल्यूशन है हमारा, तो यूज़ माइल्ड ड्राइंग कंडीशन। माइल्ड और ड्राइंग जब हम इसका ड्राइंग कंडीशन
जो होगा वो माइल्ड रखेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एक्सेसिव वेटनेस नहीं होनी चाहिए। माइल्ड कंडीशन में हम इसको ड्राई करेंगे। दूसरा हमारा रेमेडी ये हो सकता है कि यूज एडिशनल सॉल्वेंट टू डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो इससे हमारा ये मतलब है कि एडिशनल सॉल्वेंट का हम यूज कर सकते हैं डिक्रीज करने के लिए उसकी विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमने सेकंड फिगर में देखिए जैसे कि दिखाया हुआ है कि इसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप का सॉल्वेंट का मिक्सचर करके हमने इसका विस्कोसिटी डिक्रीज किया है। तो ये हम इस तरीके से ऑरेंज पील डिफेक्ट से हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं। दूसरा हमारा है रफनेस। तो रफनेस ये क्या होता है, द सरफेस बिकम रफ एंड नॉन ग्लासी। तो आपने कुछ टैबलेट्स देखी होंगी जो कि बहुत ज़्यादा रफ दिखती हैं, अनइवन दिखती हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे। रफनेस यहाँ पे बहुत इजीली देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में, यहाँ पे हमें देखिए कि कितना रफ दिख रहा है और ग्लॉसी मतलब बिल्कुल शाइनी अपीयरेंस नहीं है। द सरफेस बिकम रफ एंड नॉन ग्लासी, दैट इज द कॉल्ड द डिफेक्ट ऑफ द टैबलेट नोन एज अ रफनेस। इसका रेमेडी देखेंगे तो इसको रिड्यूस द डिग्री ऑफ एटमाइजेशन। अगर हम डिग्री ऑफ एटमाइजेशन को रिड्यूस कर देंगे तो इस डिफेक्ट से हम सोल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिफेक्ट बता दिया रफनेस के बारे में। अब हम आगे देखेंगे। अब हम लोग